हेलो। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो है ये उनके लिए है जो हिंदी मीडियम के जो मेरे जैसे हैं, जो जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, जो सोच रहे हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जैसे कि पता है हर कोई मोटिवेशन तो होता ही है, या फिर किसी को देख के, या कोई वीडियो देख के, या फिर कोई आपका आइडियल होगा उसको देख के। तो देखो, सबसे बड़ी बात तो ये यूपीएससी इतनी छोटी चीज तो देखो है नहीं, उतनी मुश्किल भी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है। तो ये उन्हीं के लिए है जो अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, या ये जर्नी में आप कदम रख रहे हो, तो अपना एक सोच समझ के रखना, अपनी काबिलियत के अनुसार रखना, आपकी जो कैपेसिटी है उसके अनुसार रखना। और सबसे बड़ा तो बस यही है कि आप इसको कितना समझ चुके हो अभी तक। ठीक है, उसको समझ के फिर आप इसके अंदर अपने आप को झोंकना है। ठीक है, तो जो हिंदी मीडियम के हैं स्टूडेंट हैं, या फिर मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं की, तो वो कह रहे थे कि वे कोचिंग कोचिंग के लिए डिस्कस हुई थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कह देती हूँ कि वे कोचिंग अभी मत सोचो आप। देखो, कोचिंग आप जब सोचना, देखो शुरू में जब हम प्रिपरेशन करते हैं ना, इसके बारे में यूपीएससी के बारे में सोचते हैं, तो कोई कहता है कि भाई आप कोचिंग ले लो, दिल्ली में मुखर्जी नगर में इसकी कोचिंग ले रहे हैं, या फिर कोचिंग जब तक आप कोचिंग नहीं लोगे तो होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहला तो ये कि ऐसा कुछ नहीं है। ये चीजें आप अपने दिमाग से निकालना कि कोचिंग वालों का ही सिलेक्शन होता है, बगैर कोचिंग वालों का सिलेक्शन नहीं होता। तो जो कोचिंग जिन्होंने लिए, जिनका सिलेक्शन हुआ, पहले तो आप उनकी इंटरव्यू सुनना, वो क्या कहते हैं। वो जब उनका सिलेक्शन हो जाता है तो कभी किसी कोचिंग सेंटर में, किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो बहुत रेयरली ही कहेगा कि मैं यहाँ से पढ़ा हूं। वरना हर कोई ये कहता है कि ये बुक थी, ये मैंने पढ़ी थी, और बस काफी थी, और इतने घंटे मैंने की, टेंशन लेने की बात नहीं है, और आप हर रोज यही फॉलो करिए और आपका सिलेक्शन। यही कहेगा, हर कोई यही कहेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने इस कोचिंग यहाँ से लिया है, यहाँ से लिया है। हर स्टूडेंट के, हर टॉपर के आप देखोगे तो कम से कम 4-5 इंस्टीट्यूट या कोचिंग सेंटर के अंदर उनके इंटरव्यू मिलेंगे। इंटरव्यू का मतलब देन आफ्टर सिलेक्शन। तो वो वाली बात रहती है। तो ये है कि जो बच्चा अभी प्रिपरेशन करना चाहता है, तो सबसे पहले तो देखो आप यूपीएससी को समझो भी, यूपीएससी है क्या। ठीक है, और उसके बाद अगर आपका कोई फ्रेंड्स है, आपका कोई टीचर्स ये चीजें कर रहा है, या फिर कोई नियर बाय आपका कोई रिलेटिव ये कर रहा है, तो आप उनसे कांटेक्ट करो। ठीक है, उनसे पूछो कि ये है क्या, इसको कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है। तो वो चीजें हैं। दूसरा ये है कि कोई इस जर्नी में अगर आना चाहता है ना, तो सबसे पहले आप, यूपीएससी का एक सिलेबस होता है, बहुत वास्ट है, इतना छोटा तो है नहीं कि वो हो जाएगा 1 साल में, 2 साल में। तो इतना नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है हमें। तो आप वो सिलेबस देखो। ठीक है, अगर आपको वो सिलेबस अगर आपको वो सिलेबस समझ में आ रहा है ना अच्छे से, चाहे वो हिंदी मीडियम का चाहे इंग्लिश मीडियम का, देखो चीज सिलेबस की सेम ही रहती है। अगर वो सिलेबस आपको समझ में आ रहा है, उसमें ज्योग्राफी का पार्ट है,
हिस्ट्री का है, पॉलिटी का है, इन्वायरमेंट का है, इकोनॉमिक का है, और भी सब्जेक्ट हैं जैसे आईआर का है, इंटरनेशनल रिलेशन है, गवर्नेंस, काफी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है। चाहे वो साइंस बैकग्राउंड का हो या फिर कॉमर्स का हो या फिर आर्ट का हो, अगर आपको वो सिलेबस समझ में आ रहा है अच्छे से और आप उसको समझ पा रहे हो, तो उसके बाद है ना, पिछले साल के जो पेपर होते हैं, क्वेश्चन पेपर होते हैं, जो यूपीएससी जो अभी तक करवाए हैं, कंडक्ट करवाए हैं पीवाईक्यू, अब वो देखो। सिलेबस तो आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। जैसे देखो मेरे पास तो ये है, ठीक है, इसमें अच्छे तरीके से दे रखा है। देखो भाई, मैं किसी इंस्टीट्यूट का वो नहीं प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि भाई यही लेना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई परचेज नहीं करना, आपकी यूपीएससी की वेबसाइट पे जाना, वहां पे यूपीएससी का आप सिलेबस है सिविल सर्विस का, वो डाउनलोड कर लेना, वो निकालना, हिंदी का हिंदी वाला निकालना, इंग्लिश का इंग्लिश वाला निकालना, उसको देखना है, उसको समझ, उसको 1 दिन लगाओ, 2 दिन लगाओ, 3 दिन लगाओ, जल्दी नहीं करना, कुछ फायदा नहीं है यार। इसको 2-3 दिन लगाओ, उस पे कम से कम 1 वीक लगा दो, बहुत अच्छे से समझो, हर एक वर्ड को समझो, अच्छे से पढ़ो, उसको एनालिसिस करो, ठीक है, उसको देखो ये है क्या। अगर आपको वो समझ में आ जाता है ना, उसके बाद में आप पीवाईक्यू देखो, कम से कम आप 10 years के देख लो, पीटी प्लस में मेंस। जब आप पीटी के देख रहे हो ना, अगर बिल्कुल फ्रेश फ्रेश बच्चों के लिए, बिल्कुल फ्रेश, ये नहीं है कि जो कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, जो बिल्कुल अभी इस जर्नी में कदम रख रहे हैं या सोच रहे हैं उनके लिए ही ये, ठीक है। अगर आपने पीवाईक्यू देखा है और अगर 100 क्वेश्चन में से अगर आपको 20 या 25 या 15, बस 15 या 20 अगर क्वेश्चन भी समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है और आप समझ पा रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप मेंस का देखो, ये 10 years का आप उठा लो, मेंस का देख लो, ठीक है। मेंस का आप ऐसे नहीं समझ पाओगे क्योंकि थोड़ा सा अलग होते हैं वो, और जब आप इस चीज की प्रिपरेशन करोगे तो आप बहुत अच्छा ऐसे लिख पाओगे। उसको देख के सोचना मत कि ये क्या है, ठीक है। आप मेंस की पीवाईक्यू देखना, ठीक है, लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है, और 1 वीक आपको सिलेबस प्लस में पीवाईक्यू, 1 वीक सिर्फ यही चीजें देखनी है आपको। कहीं पे नेट पे सर्च नहीं मारना, कहीं पे कोई बुक सर्च नहीं मारनी, कहीं पे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पीवाईक्यू देखना है और सिलेबस देखना है, फिर उसको एनालिसिस करना है, ठीक है। और क्या 1 वीक में आप ये तीनों चीजें हर रोज देख के हजम कर पा रहे हो? अगर आपको ये चीजें समझ में आ चुकी हैं अच्छे से, तो फिर आप एनसीईआरटी की बुक परचेज कर लीजिए। ओल्ड भी मिल जाएंगी, न्यू परचेज मत करना, ओल्ड मिल जाती है, पूरा सेट मिल जाता है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, यानी जो भी हिस्ट्री आपकी जो भी है। और मैंने एक वीडियो बना रखी, शायद मेरी पहली ही वीडियो है, उसमें मैंने बता भी रखा है, और बिल्कुल ही फ्रेश है। जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जिसको कुछ पता ही नहीं है यूपीएससी के बारे में, तो वो 6 to 12th कर लेना, ठीक है। बट आप एनसीईआरटी को पढ़ना, और जब आप एनसीईआरटी को फर्स्ट टाइम में पढ़ोगे ना, तो हार्ड मत लेना कि समझ में, जैसे होता है साइंस बैकग्राउंड के बच्चों के साथ में होता है। मैंने भी पीसीएम से किया था, +2 10+2, और बाद में तो चलो मेरे को हो गया था, ग्रेजुएशन में मेरा था, ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट थे, मुझे समझ में आ रहा था, ऐसी बात नहीं है। तो जब आप फर्स्ट रीडिंग मारोगे ना,
समझना नहीं है, सिर्फ उसको पढ़ते जाना है। हाथ में पेंसिल अगर आपको हो तो आपको खुद को अच्छा लगेगा, बट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं आपको। फर्स्ट रीडिंग में आप जितने भी बुक हैं आपको उनको अच्छे से पढ़ना, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी। ठीक है, जब आप फर्स्ट रीडिंग कर लोगे ना, उसके बाद में वो सिलेबस फिर से देखना, फिर आपके माइंड में आएगा कि ये चीजें तो वहां पे थी, ये चीजें वहां पे थी, आपको समझ, हल्का सा समझ में आएगा। ठीक है, फिर जब आप सेकंड रीडिंग करोगे तो आपके हाथ में पेंसिल या पेन या हाईलाइट मत रखना, क्योंकि वो काफी चीजें फिर हाईलाइट बन जाएंगे। नोट्स तो बिल्कुल भी नहीं है, आसपास भी नहीं है नोट्स, तो बिल्कुल फ्रेश के लिए। ठीक है, फिर आप सेकंड रीडिंग मारना। ठीक है, उसके साथ में आपका पीवाईक्यू प्लस में सिलेबस तो चलेगा ही, उसमें कुछ चीजें आप हल्के हल्के अंडरलाइन करते रहना। जैसे कि पॉलिटिकल से ले लो, जैसे कोई आर्टिकल आ गया वो चीजें, कोई अमेंडमेंट आ गया वो चीजें, उनको हल्के हाईलाइट करते रहो, बिल्कुल पेंसिल से अंडरलाइन करते रहो। ठीक है, जब आप सेकंड रीडिंग आप कर लोगे ना, और फिर आप अपने सिलेबस को देखोगे, ठीक है, तो फिर आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी क्या है। उससे पहले आपको मैं बता रही हूँ, मेरे से भी समझ में नहीं आएगा, कोई आपका बहन भाई बताएगा तो भी समझ में नहीं आएगा, कोई टॉपर्स बताएगा तो भी समझ में नहीं आएगा, कोचिंग की तो सोचो भी बता भी। ठीक है, जब आपने फर्स्ट रीडिंग कर ली, नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है। जब आपने सेकंड रीडिंग कर ली, जब आपको लगा थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया और आपने सिलेबस देखा, क्यूआई को देखो, आपको समझ में तो आया है, चाहे 5% की क्यों ना आया हो। ठीक है, उसके बाद आपने पीवाई को देखे, उसके बाद आप खुद डिसीजन लो कि कोचिंग लेना है या नहीं। जब आपने फर्स्ट सेकंड रीडिंग मार ली, उसी के साथ में आप थर्ड रीडिंग मार दो। सिर्फ एनसीईआरटी की, मैं सिर्फ एनसीईआरटी की बोल रही हूँ। ठीक है, पतली पतली बुक है, अगर आप, जो फ्रेशर होता है ना वो हर रोज भी देखो, धीरे जब स्टार्टिंग में हम कहते हैं ना तो 5 6, देखो यूपीएससी जब आप प्रिपरेशन करें तो सीरियस तो देखो आपको, अगर आपने इस चीज के लिए सोचा है, ऐसा तो है नहीं आप मेच्योर तो हो, अगर आपने यूपीएससी का डिसीजन लिया है तो। जब आप इन चीजों के बारे में सोच रहे हो तो ये तो है नहीं कि हर रोज आप 18 18 घंटे 19 19 20 20 घंटे पढ़ोगे, कोई नहीं पढ़ पाएगा। जो आज टॉपर हैं वो भी नहीं पढ़ पाए, कोई नहीं पढ़ पाएगा। जो हम एग्जाम देंगे अभी हम भी नहीं पढ़ पा रहे हैं यार इतना। ठीक है, तो आप लोगों को हेडेक नहीं लेना कि हम इतना टाइम नहीं दे पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आप हर रोज 5 6 घंटे भी निकालोगे ना बिल्कुल होनेस्टी से, तो भी आपका, मैं मानती हूँ कि 2 मंथ में या 50 डे में आपकी 3 रीडिंग हो जाएंगी अच्छे से। उसके बाद आप पीवाईक्यू देखिए, और उसके बाद आप कोचिंग की सोचिए कि आपको कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी। हम कह देंगे कि कोचिंग ले लो, वो कोचिंग ले लो, वो अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है, सभी है, वरना कोई अच्छी नहीं है। मैं इसके बाद बताऊंगी कोचिंग में क्या होता है, फिर आप भी सोचोगे कि हमें कोचिंग लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। जब आपने 3 रीडिंग की, पीवाईक्यू देखा, ठीक है, आपको समझ में आया, आप कुछ क्वेश्चन बना पा रहे हो, समझ पा रहे हो उनको अच्छे से, कुछ 100 क्वेश्चन में से भी अगर आप 20 क्वेश्चन भी कर पा रहे हो ना ईमानदारी से, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये आपकी, बहुत अच्छी बात है ये। आपने एनसीईआरटी पढ़ के 20 क्वेश्चन कर दिए। मैंने सारी एनसीईआरटी बोली है, नहीं कि कोई सिंगल बुक का नाम, कोई सब्जेक्ट का नाम लिया। हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरमेंट, एनी जो भी है सभी सभी पढ़ के।
ठीक है। फिर आप जब एनसीईआरटी की जब थर्ड रीडिंग मार रहे हो ना, तो उसमें से छोटे छोटे नोट्स बनाओ, या फिर जब मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपके कुछ मैंने बुक बता भी रखी हैं, और आप जरूरी नहीं कि आप मेरे देखो, या टॉपर्स ने भी बता रखी है, वो भी देखो। आप वहां से एक रेफरेंस बुक होती है, जो स्टैंडर्ड बुक होती है, आप वो परचेज कर लो, बिल्कुल सिलेक्टेड बुक की, ठीक है। फिर वो पढ़ो आप, ठीक है। वहां से नोट्स नहीं बनाने आपको, बिल्कुल भी नहीं बनाने, उससे तो बिल्कुल भी नहीं बनाने, ठीक है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे थे ना, जब थर्ड रीडिंग आप कर रहे हो, और जब आपने स्टैंडर्ड बुक जब आपने पढ़ी, तो आपको वो पढ़ी हुई चीजें उसमें से थोड़ा सा ऐड होके उन बुकों में दे रखा है, हल्की सी जो उसकी लैंग्वेज है डिफिकल्ट कर रखी है, कुछ भी अंतर नहीं है। ज्योग्राफी के लिए तो यही है। अगर आपने हिस्ट्री की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ी है 11th 12th की, तो जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ोगे ना, तो आपको जो एनसीईआरटी जो आपने ओल्ड पढ़ी है हिस्ट्री, वहां पे आपको डिफिकल्ट लैंग्वेज लग रही है, बट स्पेक्ट्रम की इजी है। मुझे इजी लगती है, आप देखो, ये मत कहना कि भी इजी नहीं थी, मुझे इजी लग रही थी। और मुझे स्पेक्ट्रम पढ़ना है, थोड़ा बल्कि है, अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे वो एक फोबिया है कि मैं ये सब चीजें नहीं करूंगी या नहीं पढ़ूंगी तो मेरा कुछ पॉइंट छूट जाएगा, या फिर ये चीजें हो जाएंगी, तो मैं भी पढ़ती हूँ, ठीक है। मैंने भी परचेज कर रखी है, पढ़ती हूँ, ऐसी नहीं नहीं पढ़ती। पॉलिटिकल की मैंने, लक्ष्मीकांत हर किसी के पास में है, इसको तो यूपीएससी का बाइबल बोला जाता है, ठीक है। इसके बगैर तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स की जिंदगी अधूरी है, कुछ नहीं है। वो तो बोलते हैं कुछ नहीं, हम भी करें कुछ नहीं है, ठीक है। बट मैंने बताया पीछे वाली वीडियो में कि क्योंकि बुक काफी है, बट मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने वो बुक 5 6 7 बार पढ़ चुकी हूँ मैं, तो मुझे वो जब बुक फर्स्ट टाइम में जब मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ा था, मैंने 1 मंथ लगा दिया था, प्लस में हो गया था मेरा। जब अब वही बुक मैं 1 वीक में कर लेती हूँ, तो आप सोचो कि वो बुक मैंने कितनी बार पढ़ी होगी, ठीक है। तो चलो अब आपके टॉपिक पे आते हैं। जब आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, रेफरेंस बुक की एक रीडिंग मार दी, एक सिलेक्टेड बुक ले लो, हिस्ट्री की ले लो, इकोनॉमिक की ले लो, पॉलिटिकल की ले लो, ज्योग्राफी की ले लो। ज्योग्राफी के लिए मत लेना, मैं बता यहीं पे आपके डाउट क्लियर कर देती हूँ। ज्योग्राफी के लिए कोई बुक मत लेना। जो जब जब आपकी मेच्योरिटी बढ़ेगी, जब जब आप इस जर्नी में आगे आगे चलोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई बुक परचेज मत करना, एनसीईआरटी मोर देन इनफ 6 to 12th। अभी भी कह रही हूँ, पीछे वीडियो में भी कहा था और आगे भी कहूंगी, साथ में एटलस जरूर लेना, ऑक्सफोर्ड का, इंग्लिश का लेना, ठीक है। बस यही चीजें हैं। अब मैं कोचिंग की बताती हूँ। जब आप किसी भी कोचिंग में जाओगे, आपके पेरेंट, आप अपने पेरेंट्स को बोलोगे कि हमें यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो फिर पेरेंट्स भी खुश होंगे कि हमारा बच्चा यूपीएससी करना चाहता है। बहुत बड़ी चीज है यार। उनको अगर कोई, देखो आजकल के अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि भाई यूपीएससी ये चीज है, इससे ये बना जाता है, डीएम बना जाता है, डीसी, एसपी, तो अगर उनको पता है ना, तो वो बहुत उस चीज के बारे में अच्छे से। और जो माँ बाप पेरेंट्स हैं जो अनपढ़ है बेचारों को, उनको ये नहीं पता कि यूपीएससी है क्या, पीटी क्या है, मेंस क्या है। कभी उनको बोलेंगे हमारा पीटी हो गया, कभी हम उनको बोलेंगे मेंस हो गया, कभी कहेंगे कि इंटरव्यू में रहेंगे, कभी हम ये कहेंगे कि हमारा ये, तो शायद उनको नहीं पता चलेगा यार, ठीक है। तो भेज देंगे, ऐसी बात नहीं कि किसी के पेरेंट्स अपने बच्चे का भलाई न चाहते हो, हर कोई भला चाहता है, और आपको भेज भी देंगे, अच्छे से भी कोचिंग भी करवा देंगे। जब आप कोचिंग में जाओगे, जैसे तो मोस्टली दिल्ली जाएगा, ठीक है। और अगर साथ में मैं ऑनलाइन वालों को भी लेके चलूंगी, ऑनलाइन जो कोचिंग लेंगे, ठीक है। भी मैं
किसी का भी ये नहीं है कि इस चीज को देखो, अपने माइंड में मत लेना कि भाई हम इन चीजों का वो कर रहे हैं। हमने भी किया है इस चीज का खामियाजा हमने भी भोगा है, और कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ आप लोगों को ये चीजें हमें नहीं बताई, हमें नहीं पता था भाई, यूपीएससी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। ठीक है, जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओगे, आपसे 2 प्लस मतलब 2 लाख प्लस फीस ली जाएगी। ठीक है, ऑफलाइन में आप वहां पे रहोगे, 10,000 पर मंथ आपका रेंट रहेगा। ठीक है, आप वहां पे कुछ चीजें भी खरीदोगे तो समथिंग 10 आपका रेंट लगा लो, शायद मे भी इसमें खाना पीना भी आ जाता है। प्लस में जैसे आपका 3-4 हजार रुपये और भी मान लो, 15,000 रुपये पर मंथ आपका रहेगा। अगर दिल्ली में आप कर रहे हो तो कभी कभी पार्टी सार्टी आप दोस्तों के साथ में करोगे, ठीक है, उनके साथ भी कभी कुछ खाना ही पड़ जाए, कुछ खाने का मन भी कर जाए। अगर कहीं आप अपनी कोचिंग से दूर रह रहे हो तो क्या पता आपको मेट्रो से या ऑटो से जाना पड़े। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो कोचिंग का जो टाइम पीरियड है वो रहेगा आपका 2 प्लस में 2.5 साल। ठीक है, यही ऑफलाइन के लिए सेम ही है। देखो, ऑफलाइन वालों की शायद फीस में थोड़ा सा डाउन रहता है, चीजें सेम रहेंगी। प्लस में वो घर पे हैं तो उनका रेंट बच रहा है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा जो अननेसेसरी खर्चा जो नहीं हो रहा वो बच रहा है, बस यही चीजें हैं। फीस में थोड़ा सा डिस्काउंट रहेगा, चीज सेम रहेगी, वही टाइम पीरियड रहेगा। ठीक है, वही चीजें रहेंगी। जब आप कोचिंग में जाते हो किसी में भी, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी का कोर्स करवाया जाएगा, चाहे वो 2 महीने का हो, 3 महीने का हो, 4 महीने का हो। अब मैं एक नाम नहीं लूंगी, उस इंस्टीट्यूट ने 6 मंथ में जाके एनसीईआरटी का कोर्स करवाया था, और एनसीईआरटी का सिर्फ वही जो एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं। और वहां पे कुछ नहीं, सिर्फ आपका 2-2.5 घंटे का एक लेक्चर होगा, उसके हर रोज आपकी 2 क्लास होंगी, कुछ नहीं होगा। ठीक है, साथ में शायद एक लेक्चर दूसरे का भी हो सकता है, दूसरे सब्जेक्ट का भी हो सकता है। जैसे हिस्ट्री ले लो, प्लस में हिस्ट्री के साथ में आप क्या लोगे, पॉलिटी प्लस में ज्योग्राफी, हिस्ट्री प्लस में इकोनॉमिक, तो हिस्ट्री के साथ में इकोनॉमिक जोड़ देंगे, ये होगा। आपको इसके साथ में क्या करेंगे, 2 या 1 क्वेश्चन दे देंगे हर रोज लिखने के लिए। में भी शायद हमें ऑफलाइन में थे, बाद में नहीं ऑनलाइन में थे, बाद में कुछ टाइम ऑफलाइन में भी रहे हैं, ओ, या तो 2 दे देंगे, 3 दे देंगे, वो आपको लिखना है। ठीक है, जब आप 2.5 साल बाद में, जब आपने एनसीईआरटी 6 मंथ में कर ली, जब उसके बाद में आपका जो रहा जितना भी है आपका मेंस का, वो ऑप्शनल नहीं है, इसमें ऑप्शनल निकाल देना। जो आपको सिलेक्शन दिलाता है, जो आपको स्कोर इंक्रीज करता है ऑप्शनल, वो इसमें 2-2.5 साल में नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको करना है तो वो इंस्टीट्यूट अलग से करेगा, फिर उसी इंस्टीट्यूट में आपको अलग से पे करना पड़ेगा, अलग से उसकी क्लासें रहेंगी। ठीक है, वो अलग से चीजें रहेंगी। इस 2 लाख प्लस में तो होगा नहीं, 2 लाख में तो होगा नहीं, 2-2.5 लाख में नहीं होगा ऑप्शनल आपका। उसके आपका एनसीईआरटी का कोर्स हो गया, प्लस में जो आपका मेंस का जो भी है, पीटी मेंस का, वो रहेगा। अब आपका रहता है ऑप्शनल। आपका 2.5 साल की कोचिंग हो गई, आप कितने साल का टारगेट लेके चल रहे हो, 3 साल का। भाई 2 साल या कि आपको कोचिंग करनी है, तीसरे साल में आपको टेस्ट देना है, यही सोच रहे हो, यही सोच रहे हैं, हर कोई यही सोच रहा है। ठीक है, तो जब आपका 2-2.5 साल में जब आपका पीटी और मेंस का सिलेबस उन्होंने करवाया है, तो आपका ऑप्शनल रह गया। ठीक है, आपने सिर्फ वही टाइम दिया, आप वही पढ़े जो उन्होंने करवाया।
और यूपीएससी के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी सेल्फ स्टडी। अगर आपने वो नहीं किया तो कुछ नहीं किया। आप सुबह गए, 2-2.5 घंटे की आपने क्लास ली, दूसरे 2-2.5 घंटे की वही ली, प्लस में 6 की लगा लो। आप आए, उन्होंने जो करवाया आपने वो किया, ठीक, उन्होंने जो दिया आपने वो किया। आपको लग रहा है कि हम कोचिंग ले रहे हैं और वो हमारा सिलेक्शन दिला देंगे, तो दिमाग से निकाल दो भाई, ठीक है? कैसा कुछ होगा? कुछ नहीं होगा ऐसा, ठीक है? अब मैं आती हूँ, अगर जिसको भी कोचिंग लेनी है तो अपना सेल्फ स्टडी जरूर रखना। जिसने भी ले रखी है, किसने भी, आप में से किसी ने भी अगर कोचिंग ले ली है तो अपना सेल्फ स्टडी जरूर रखना। मेरे ही सर्कल में मेरी फ्रेंड ने, हम 90% ऐसे थे जिन्हों हमें कोचिंग को क्विट करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। हमने प्रॉपर वे फीस जमा करवाई, ठीक है, हमने वो छोड़ी, अपने सेल्फ स्टडी की, हमने अपने टेस्ट लगाए, हमने अपने मेंस की कुछ चीजें की, ठीक है, वो हमने फॉलो किया और वही चीजें हम अभी तक भी कर रहे हैं। हम किसी कोचिंग के बारे में नहीं कहेंगे कि वो सही है, ये सही है। अब प्रेशर के लिए भाई यही है, आप लोग कोचिंग लेने से पहले जो मैंने बताया है, 2 महीने ईमानदारी से, 3 महीने दे दो, 3 महीने दे लो, कोई नहीं, 2 मेरी तरफ से, 1 आपकी तरफ से और 1 आपके पेरेंट्स की तरफ से, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है, क्योंकि फीस तो वो भरेंगे आपकी, वही अफोर्ड करना आपको है, स्ट्रगल भी आपको करना, बट वो भी यार आपके साथ बराबर वही चीजें, वही मेहनत करेंगे आपके लिए। 1 मंथ होने के लिए दे दो, ठीक है? 4 महीने ईमानदारी से आप यूपीएससी का जो सिलेबस है वो, पीवाईक्यू है वो, एनसीईआरटी है वो, और रेफरेंस बुक जो आपके स्टैंडर्ड बुक जो आपको सिलेक्टेड, जो आपको अच्छी लगती हैं, ठीक है, कुछ मैंने बता रखी है वो, कुछ आपको लगता है कि ये भाई सही नहीं है, तो देखो मैं तो वही पढ़ रही हूँ, मेरे सीनियर्स ने जो आज ऑलरेडी मतलब सिलेक्टेड हैं, वो आईपीएस है, ठीक है, उन्होंने मुझे बताई है, मैं वही कर रही हूँ, वही चीजें मैंने आपको बता रखी हैं, आप वही चीजें, हर कोई टॉपर भी वही बता रहा है, वही करना। अब आप लोग कहोगे कि मैम आपने तो बोला था कि मेंटरशिप, मेंटरशिप आप अगर, जो अभी आपका काम का नहीं है मेंटरशिप, आपको नहीं पता मेंटरशिप होता है क्या है, यहाँ पे मेंटरशिप काम नहीं आएगा आपका। आपको सिलेबस देखो, पीवाईक्यू देखो, एनसीईआरटी की बुक पढ़ो, ठीक है, 2-3 रीडिंग मार के उसको, ठीक है, उसके बाद में पीवाईक्यू फिर देखो, फर्स्ट रीडिंग के बाद पीवाईक्यू देखो, सेकंड के बाद फिर पीवाईक्यू देखो, थर्ड के बाद में आप कुछ चीजें हाईलाइट कर रहे हो, सेकंड में आपने हाईलाइट की है ना, फिर आप पीवाईक्यू देखो। और जब आप थर्ड रीडिंग में आपने पीवाईक्यू देखा है और आप थर्ड रीडिंग कर रहे हो, तो आपको लगता है कि नोट्स बनाना जरूरी है, तो आप बना लीजिए। आपको लग रहा है, क्योंकि हर कोई बच्चा चाहता है कि मेरी नोट्स बनाए, ये है वो है, और भी काफी वीडियो आपको यूट्यूब पे ऐसी मिलेंगी, काफी मेंटर्स की, काफी जो इंस्टीट्यूट वाले हैं ऐसी ऐसी वीडियो डाल रखी हैं कि आप लोगों को खुद को समझ में नहीं आएगी कि हम करें तो करें क्या, ठीक है? आप वो वीडियो देख देख इस जर्नी, हमारी जर्नी में इतना भटकाव पैदा कर देते कि हम खुद अपने आप को स्टेबल नहीं रख सकते कि हम करें तो करें क्या, ठीक है? तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, अब 4 महीने आप अपने इस चीज को दीजिए, एनसीईआरटी को, प्लस में जो आपके स्टैंडर्ड बुक है उनको। स्टैंडर्ड बुक में भी मैं बता देती हूँ आपको, एनसीईआरटी ले लिया, स्पेक्ट्रम ले लेना, लक्ष्मीकांत ले लेना, ज्योग्राफी मोर देन इनफ, आपका ज्योग्राफी का मेंस प्लस में पीटी का वहां से हो जाएगा, ठीक है? कुछ छोटे छोटे सब्जेक्ट आपके बचेंगे, जैसे आईआर का बचेगा, इंटरनल सिक्योरिटी का है, डिजास्टर मैनेजमेंट का आपका ज्योग्राफी एनसीईआरटी से भी हो जाएगा। जब आप मेंस लिखोगे तो मेंटरशिप में भी करवाते हैं, और जो मैगजीन अभी फॉलो मत करना, अगर
आपको लगता, क्योंकि नहीं समझ में आएगा अभी आपको, आपको यही नहीं पता है कि यूपीएससी में इनमें सिलेक्टेड है क्या, यूपीएससी इनमें से क्या चीजें पूछ रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर करना है ना तो आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी द हिंदू की बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज है, अगर किसी की अच्छी इंग्लिश है तो करो, नहीं है तो इंडियन एक्सप्रेस करो। और न्यूज़पेपर है, अगर आपको नॉर्मली नॉलेज के लिए स्किल्स, आपका रीडिंग स्किल्स बढ़ती है, रीडिंग स्किल तो वैसे भी यूपीएससी वालों की वैसे ही बढ़ जाती है कि कहते हैं ना 1 सेकंड के अंदर वो एक पेज में एक वर्ड लिख दो, वो भी ढूंढ के बता देंगे कि ये वर्ड यहाँ पे लिख रखा है, तो वो तो रीडिंग स्किल तो वैसे ही बढ़ जाती है, आपकी राइटिंग भी बढ़ जाती है। राइटिंग तो आपको पता है यूपीएससी में लिखना ही होता है, तो वो भी हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में तो मत सोचो यार, कोचिंग के लिए कोई मत सोचो अभी, कोई भी। ठीक है, आप 4 महीने आप लोग अपने आप को दो। ठीक है, मैं आपको लिख के देती हूँ, आप में से ही जो मेरे को लगा कि ये बच्चा कैपेबल है, ये कोचिंग को इसकी को जरूरत है, 4 महीने आपकी एनसीईआरटी बुक पढ़ने के बाद और आपकी जो स्टैंडर्ड बुक पढ़ने के बाद 4 महीने बिल्कुल डेडिकेटेड आपने अच्छे से होनेस्टी से, और आपने पीवाईक्यू 20 पीवाईक्यू अगर आप कर रहे हो, 30 भी कर रहे हो ना, 30 का मतलब आप समझते हो 60 मार्क्स होते हैं। और 2023 में जब आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स की मेरिट गई थी शायद 72, और 30 का मतलब होता है 60, और बगैर कोचिंग किए आपने 60 मार्क्स आप कर ले रहे हो, तो आप समझ लो कोचिंग का आपके स्टडी में कितना महत्व है, कितना नहीं है। इसके बाद करेंगे, आप इतना करो। ठीक है, कि आपको कब मेंटरशिप ज्वाइन करना, कब आपको पीटी की जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, कि कब वो करना है। जब आप 1-1.5 साल, जब आप कोचिंग में 2-2.5 साल लगाओगे ना, उसके बाद भी आपको मैं लिख के देती हूँ, आपको 1-1.5 साल आपको बाद में भी आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम देके, और उसके बाद अपने आप को आप समझोगे कि अब मैं तैयार हूँ, अब मैं रेडी हूँ पेपर में बैठने के लिए, अब मैं कर सकता हूँ। तो क्यों नहीं यार, आपने यहीं पे आप सेल्फ स्टडी करो, अच्छे से इस चीज को समझो। कुछ डाउट अगर आपको क्लियर नहीं हो तो यूट्यूब पे काफी मटेरियल है, वहां पे देखो। ठीक है, वहां से आपको समझ लो, कुछ छोटी छोटी चीजें नहीं समझ में आएंगी तो आप वहां से समझ लो। ह्यूमैनिटी के बच्चे उनको समझ में आ जाएगी, आर्ट अगर साइंस बैकग्राउंड के कुछ बच्चे उनको आ रही है दिक्कतें, तो आप कुछ वीडियो देख लो। पर 4 महीने ईमानदारी से आप अपने इस चीज को तो दो, उसके बाद करो। रही बात, मेरे को जब भी ये लगेगा कि भाई 4 महीने पढ़ने के बाद में और 20 या 30 क्वेश्चन सोल्व करने के बाद भी आपको कोचिंग की जरूरत है, तो आप में से 5 बच्चों की मेरी तरफ से रहेगा। उस जिस कोचिंग में आप एडमिशन लेना चाहोगे, सिर्फ कोचिंग की फीस मेरी तरफ से रहेगी, मैं दूंगी। जब मेरे को ये जो मैंने बताया ये सब करने के बाद, और जितने क्वेश्चन मैं आपके हो पा रहे हैं उसके बाद भी अगर आपको ये लगता है कि कोचिंग की जरूरत है, तो बिल्कुल भाई मैं उस चीज को मैं करूंगी। ठीक है, आप लोग कोचिंग लेना। ठीक है, और 2 साल में आप लोग सिलेक्शन लेके दिखा देना मेरे को। बस इतना ही है। तो सबसे पहले तो कि कोचिंग का कोई मत सोचिए, जो अभी फ्रेश है आपको बहुत भटकाव पैदा होगा, और कोई भी एक्स्ट्रा बुक मत खरीदना। आप लगेगा कि ये भी बुक खरीद लो, ये भी दीवारों पे आपको पता है सजाना, ये चीजें वो करना, स्टिकी नोट्स लेना, हाइलाइटर लेना, पेन लेना, बहुत स्टार्टिंग में बहुत खर्चा हो जाता है यार। सेम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं भाई, कोई कुछ किसी का बताया हुआ नहीं बता रहे, सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। जो चीजें हमने देखी हैं, हम चाहते हैं वो हमारे जो जूनियर है जो आ रहे हैं इस चीज में, वो ये चीजें न देख पाए और वो ये चीजें न करें। तो एक बार जो हमने बताया, जो मैंने बताया है वो आप करिए, और तभी आप लोगों को लगेगा या मुझे लगेगा तो मेरे सीनियर से मैं आप उनसे भी बातें करवा दूंगी, और उनसे भी आपको मैं मिलवाऊंगी। तो वो भी अपनी जो जर्नी है उसका जो एक्सपीरियंस है, कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या
यूपीएससी की प्रिपेयर कैसे स्टार्ट की, कैसे वो वहां तक पहुंचे हैं और कैसे वो सिलेक्ट हुए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी मैं उनसे मिलवाऊंगी और बातें करवाऊंगी। सेम यही उन्होंने मेरे को यही बताया, बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, बहुत अच्छे अच्छे से अपना होनेस्ट है, डेडिकेटेड, इतने अच्छे नाइस ऑफिसर हैं यार आज के दिन। ठीक है, तो बस यही करिए। और तो मेरे को नहीं लगता यार किसी का कोई डाउट रहा होगा। टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन मत करना भैया, अभी न्यू है आप, वैसे न्यू के लिए ही था, बिल्कुल फ्रेश के लिए था ये सिलेबस। पीवाईक्यू, पी का मेंस का, एनसीईआरटी नो कोचिंग, 4 मंथ के लिए नो कोचिंग, 2 मंथ मेरी तरफ से, 1 मंथ आपकी तरफ से फ्री, और 1 मंथ आपके पेरेंट्स की तरफ से। उसके बाद मैं अपने पर्सनल नंबर इस पे जनरेट करूंगी डिस्प्ले पे। जिसको भी लगता है कि हमें कोचिंग की जरूरत है, वो 5 स्टूडेंट आ जाना, उनका कोचिंग का मैं पे करूंगी और आप देख लेना। 2 इयर्स के अंदर आपको सिलेक्शन लेना है, वो आपको देखना फिर कैसे करना है। अगर 2 साल में नहीं होता तो मेरा वापस भी कर देना यार बट मैं करूंगी, और इतना ही काफी है। और अच्छे से इस चीज को समझो, यूपीएससी को इतना आसान नहीं है यार, बट डिफिकल्ट, डरना नहीं है। हम वैसे डरा रहे हैं आपको, अच्छी है, बहुत अच्छी जर्नी है। दलदल है यार, जिसने कदम रख लिया फंसता चला गया। हम भी ऐसे ही थे, कोई समझाने वाला नहीं था, कुछ पता नहीं था और फंसते चले गए आज। बट जब अपनों का, अपने फ्रेंड्स का, अपने जो सीनियर्स का जब सपोर्ट मिला, साथ मिला, उन्होंने मोटिवेट किया, तो फिर समझ में आया कि ये है क्या। अब लग रहा है कि यार इजी है, अगर हमने इसको अच्छे से समझ लिया, अच्छे से करेंगे ना, तो लग रहा है कि मेहनत हमारी है, हमारा लक है और ऊपर वाला जाने। ठीक है, उस पर छोड़ रखा है हमने, सिर्फ मेहनत है हमारी। ओके, बाय, टेक केयर। मुझे तो नहीं लगता यार किसी का कोई डाउट रहा होगा। सिलेबस आपको यूपीएससी की साइट से मिल जाएगा। पीवाई क्योंकि देखो, अगर आप यूपीएससी की साइट से अगर डाउनलोड करते हो तो अच्छा है, नहीं तो ये मिल जाएगा, आप ये देख लेना, ये देख लियो। ये मेंस मेंस का है और ये आपका पीटी का है। ठीक है, ये देखो, तो काफी है, ये मंगवा लो, अच्छे से रहेगा। और या फिर आप यूपीएससी की साइट से आप डाउनलोड करोगे और वहां से निकालोगे तो वहां से भी निकल जाएगा। ठीक है, और इसकी एक बात और मैं और बताती हूँ पीवाई के, अगर आपको ये नहीं तो आप पे सॉल्यूशन की जो बुक आती है, शायद देख लियो आप, जो आपको अच्छा लगे। आप नेट पे सर्च मारोगे तो आपको मिल जाएगी, जिस भी इंस्टीट्यूट को आपको लगता है। 14 से 24 तक का ले लेना। दीक्षा की है शायद में भी, और धर्मेंद्र चाखर सर ने शायद, अभी यार बहुत कम रेट है उनका, बहुत अच्छे से सर, बहुत अच्छा करवा रहे हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने वो किया है। तो आप उनकी वो करो, एक बार वो पढ़ो और अच्छा है। ओके, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। और 4 मंथ अपनी स्टडी को, जो मैंने बताया, इस प्लान को अपने अच्छे से ईमानदारी, होनेस्टी से डेडिकेटेड हो गए इस प्लान को आप कंप्लीट करिए। आपकी एक, कहते हैं स्टेप अचीव आप वो कर लोगे, गोल, बहुत मोटिवेशन मिलेगा यार। जब आप ये सब चीजें कर लोगे ना, तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन, मोटिवेशन किसी से नहीं मिलेगा, न मेरे से नहीं मिलेगा, न किसी और से मिलेगा, आपके अंदर मोटिवेशन है। जो आपको ये सब करने के बाद जब आप पीवाई को लगाओगे, देखोगे, तो आपको लगेगा कि यार बहुत इजी है। आपको खुद को फील होगा कि बहुत इजी है, हमें कोचिंग की जरूरत ही नहीं है। हमें जब इतने सब कुछ करने के बाद और वहां पे ये जाने के बाद और ये सब करने के बाद हमें लगा कि जरूरत ही नहीं है।
आप लोग भी करिए, मत एक बार अपने पेरेंट्स के मत वो करिए, बोझ बनिए आप, मत खर्चा करवाइए यार, इतने आसानी से पैसा नहीं आता है, ठीक है, और कर देंगे वो आपके कहने से, बट आप लोग मत करिए। ओके, बाय, टेक केयर।